बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अपनी आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जर्मन के वीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जर्मन का एक वीज़ा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीज़ा लगवाने का तरीका इंतहाई आसान है, वीज़े की फ़ीस बहुत कम है और तो आप अगर ये वीज़ा लगवाते हैं तो 20 से 30 हज़ार आपका ख़र्चा आएगा और आप इजीली जर्मन जा सकेंगे। नॉर्मली एजेंट्स, फेक एजेंसीज़ आप लोगों को इस वीज़े पर बाहर भेज देती हैं, आपसे 25-30 लाख रुपए ले लेते हैं और आपके जो दोस्त हैं बाहर बैठे हुए हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है, तो पाकिस्तानी तो इतने में बड़े खुश हो जाते हैं कि वो जर्मन में एंटर हो गए हैं। ठीक है, बिकॉज़ हमारे इधर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लीगल जर्मन में जाना। अगर आप प्रोसेस खुद करना चाहें तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आप किसी एजेंट को या किसी कंसल्टेंट अदारे को बीच में डाल लेते हैं तो आप अपना काम खुद ही ख़राब कर लेते हैं। मैं आपको इस वीज़े के बारे में, ये वीज़ा क्या है, आपने किस तरह से लगाना है, सारा प्रोसेस 4 स्टेप्स में बड़े क्लियर तरीके से बताऊंगा और उम्मीद है कि आप लोग अपना वीज़ा खुद लगवाने के काबिल हो सकेंगे। मेरा मिशन ही ये है कि आप लोगों को इस काबिल बनाऊं कि आप लोग एम्बेसीज़ में जाकर ख़ुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद वीज़ा रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ से आप लोग रहें बाखबर। तो इस तरफ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जॉब सीकर वीज़ा के बारे में, जो कि एक इंतहाई अहमियत का हामिल वीज़ा है। और अगर आप ये वीज़ा लगवा लेते हैं तो आप 6 माह तक जर्मन में स्टे कर सकते हैं। बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सीकर, मतलब ये सीख से वर्ड निकला है जिसका मकसद तलाश करना होता है। तो ये वीज़ा बेसिकली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो जर्मन में जाकर, जिनके पास कोई जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है और ना ही उनको ये पता चलता है कि यहाँ से बैठकर जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मंगवाना है। तो ये उन लोगों के लिए वीज़ा डिज़ाइन किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आप 6 महीने जर्मन में जाएं, रहें, घूमें फिरें और डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट एजेंसीज़ में जाकर इंटरव्यू दें और वहाँ से अपने लिए जॉब हासिल कर सकें। बेसिकली तो इसकी टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग 6 माह जर्मन में रहकर जॉब ढूंढ सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप 6 माह में जॉब ढूंढ लेते हैं और आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप अपने एम्प्लॉयर से कह के अपना वीज़ा जो है इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तब जर्मन आपको 5 साल के लिए वर्क परमिट दे देगा और अगर आप वहाँ पर 5 साल अच्छे तरीके से काम करते हैं, एक अच्छे शहरी की तरह रहते हैं, उनको टैक्स पे करते हैं, तो 5 साल बाद जर्मन आपको नेशनलिटी भी दे देता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तमाम लोगों को मेरा ये बरादराना मशवरा है कि 15-20 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। इतने पैसे में किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, वो लोग आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। जो लोग ऐसे करते हैं वो फेक एजेंट्स हैं, फेक कंसल्टेंट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, जर्मन जो कि इस वक्त उसको 4 लाख स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अगर कोई बंदा जॉब सीकर वीज़े पर वहाँ पर चला जाता है, बहुत से लोग जा भी रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग आज तक जॉब सीकर वीज़े पर बहुत गए हैं वहाँ पर बहुत कम चांस होता है कि वो 6 माह बाद रिटर्न वापस आए हैं, उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिली। बेसिकली जर्मन जैसा कंट्री आते ही 2-4-10 दिन बाद लोगों को जो है वो जॉब्स, उनकी डिज़ायर की जो जॉब्स होती हैं, उनकी जो जॉब वो फाइंड करने गए होते हैं, उनको वहाँ पर मिल जाती है और लोग अपना एम्प्लॉयर से कहकर अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीज़े को, ये वीज़ा आपने कैसे लगवाना है, इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है इसका एलिजिबिलिटी। इस वीज़े के लिए कौन से लोग अहल हैं, कौन से नहीं है। ऐसे तमाम लोग जिनके पास कोई भी डिप्लोमा है, किसी प्रोफेशनल डिप्लोमा है, जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, तो वो तमाम लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास कोई वोकेशनल या कोई ट्रेनिंग के हवाले से कोई सर्टिफिकेट है या उस पर जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को साथ में B1 लेवल का सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना पड़ेगा। हमने इसको कंपलसरी बना रखा है क्योंकि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड की जाती है और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाती है, ताकि आप जब अपने एम्प्लॉय से बात कर सकें, आपका एम्प्लॉय आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो आप दोनों को उसकी एक दूसरे की बात समझ में आ जाए। इतना सा काम होता है बेसिक लैंग्वेज में कि आपका एम्प्लॉय आपको जो कहता है वो आपकी समझ में आ जाता है और जो
आप कहते हैं वो आपके एम्प्लॉय की समझ में आ जाता है। ऐसे लोग जिनके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री है उनके लिए B1 जर्मन लैंग्वेज कोर्स मस्ट नहीं है। वो अपनी डिग्री के बिहाफ पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। जो फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस लेटर आप जहाँ पर काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस अदारे में, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, आप इजीली वहाँ से उनसे कहकर 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज़ है प्रूफ ऑफ फंड। आपको जर्मन में जाने के लिए शो करना पड़ेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं, क्योंकि जर्मन जैसा खूबसूरत और वेल डेवलप्ड कंट्री ये नहीं चाहता कि आप लोग वहाँ पर आएँ और वहाँ पर आके उनकी गलियों में सोएं, उनकी पार्कों में सोएं। तो ऐसा जर्मन बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहता है कि जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए जो लोग आएँ उनके पास पहले से इतने पैसे होने चाहिए, उनके पास 6 माह के लिए कम से कम 6 माह के लिए उनके पास इतना पैसे होने चाहिए कि वो जो यहाँ पर रहकर खर्च कर सकें, इतनी अमाउंट उनके पास होनी चाहिए। अब मैक्सिमम एक बंदा जो वहाँ पर रहता है, जो बंदा वहाँ पर घूमता फिरता है, सारा कुछ करता है, उनके मुताबिक 1000 यूरो उसको मंथली वहाँ पर खर्चा आ जाता है। तो 1000 के हिसाब से आप लोगों को 6000 फंड्स जो हैं वो शो करना पड़ेंगे, जिसको शो मनी भी कहते हैं। आपको उनकी एम्बेसी में एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आपको ये 6000 यूरो जमा करवाने पड़ेंगे। ये अकाउंट जो है ये ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, आपके पैसे होते हैं, लेकिन आपने प्रूफ देना होता है कि हमारे पास इतनी अमाउंट है कि हम वहाँ पर जाकर 6 माह रह सकते हैं। बेसिकली होता ही है कि एजेंट्स यहाँ के लोगों को चढ़ा देते हैं और जब वो वहाँ पर जाते हैं शो मनी करवाने के लिए कहता है तो $150 निकल आते हैं। तो वो लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये बंदा आया तो विज़िट पे है, ये $150 इसकी जेब में सारे हैं, तो ये इतने पैसों से ये कैसे विज़िट करेगा। वो भी हैरान हो जाते हैं। फिर वो आपको शीशे के कमरे में भेज देते हैं और वहाँ पर बिठा देते हैं। वहाँ पर बिठा कर फिर वो आपसे जो कहते हैं वो आप लोगों को भी पता है कि करो पीछे फ़ोन, और ताकि वो आपको रिटर्न टिकट भेजें। वो तो आपको एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं निकलने देते इतने पैसों में। और इसके अलावा भी आपके जो अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट, उसमें भी 3-4 लाख होना चाहिए, क्योंकि आपने शो करवाना है कि अगर मेरा वीज़ा लग जाता तो फिर मेरे पास दूसरे अकोमोडेशंस के लिए, टिकट के लिए और दूसरे अखराजात के लिए भी मेरे पास अच्छी खासी अमाउंट है। और यूरो के हिसाब से देखा जाए तो आपको 12 लाख शो मनी करवानी है उनको और 5-6 लाख रिजर्व में अपने बैंक में सबमिट करवाना है। पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो कोविड-19 की वजह से आपको अपनी वैक्सीनेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में जमा करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी हैं। उससे अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और फिर आपको उनकी वेबसाइट से, जर्मन वेबसाइट से, जॉब सीकर वीज़े के हवाले से ये फॉर्म जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह का एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। इसको मैनुअली आपने फिल करना है। साथ में 3 पासपोर्ट की 3 कॉपीज़ लगानी है, 3 आपने पिक्चर्स की कॉपी लगानी है, और फिर आपने अपनी एक CV लगानी है, और एक आपने उसमें अपना कवर लेटर लगाना है। कवर लेटर में आपने बेसिकली उनको अपना सारा प्लान बताना है कि आप क्या यहाँ पर क्या करते हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर कौन सी जॉब को फाइंड करना चाहेंगे। यानी कि ये कवर लेटर का मकसद ये होता है कि आप नहीं बोलेंगे बल्कि ये बोलेगा, आपने जो लिख देना है वो वही अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका जो भी प्लान है वो आपने कवर लेटर पर बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। अगर आप खुद कवर लेटर बनवा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी IT प्रोफेशनल से, किसी CV प्रोफेशनल से एक अच्छी CV बनवाइए, एक अच्छा कवर लेटर बनवाइए। अगर आपको इस बारे में उनको गाइडलाइन चाहिए तो वो आप लोग मुझसे कमेंट्स में ले सकते हैं। फ़ोटो जो है वो बायोमेट्रिक होनी चाहिए, दूसरी फ़ोटो जो है वो नहीं चलेंगी। फिर आपको एम्बेसी में जाकर वापस आना पड़ेगा, आपका डबल खर्चा हो जाएगा। तो फ़ोटो जो 3 आपने लगानी है वो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। यानी कि ये आप जब फ़ोटो बनवाने जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़र से कहेंगे कि हमें बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो वो आपको बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ बना देगा। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद जो एजुकेशन या जो डिप्लोमा आपने उनको जिस बिहाफ पे आपने उनको शो करवाया कि मेरे पास ये डिप्लोमा है या मेरी इतनी एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन सारे के सारे जो उसका रिकॉर्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में उनकी 3-3 कॉपीज़ वो भी आपने लेके जानी है। और उसके बाद फिर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद इसकी 3 फाइलें बना के अपने पास रख लेनी है। और वो फाइलें जो हैं वो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को भी चेक करवा सकते हैं, जो आपसे थोड़ी सी 2-3 हज़ार में फ़ीस लेगा, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी हुई तो वो निकाल देगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करूँ तो आप मुझसे कमेंट्स में मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, मुझे भी चेक करवा सकते हैं। मैं अभी आपको बता दूँगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कौन सी कमी रह गई है। उसको पूरा करने के बाद आप एम्बेसी से 1-2 माह पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जर्मन एम्बेसी से। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किया और वो तैयार बैठे हैं, आप आ जाओ। आप उनको कॉल करेंगे या ऑनलाइन उनसे अपॉइंटमेंट देंगे, वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम पे आपने एम्बेसी में चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपने
अपना इंटरव्यू, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में ये आप पे डिपेंड करता है और जो इंटरव्यू लेने वाला उस पर डिपेंड करता है, दोनों बंदों के नेचर किस तरह के है। सम टाइम तो वो कुछ भी नहीं पूछते, जस्ट आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं। सम टाइम वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में कभी भी कोई भी राय नहीं दी जा सकती। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि 75 यूरो है वो सबमिट करवानी है और उसके बाद आपने वेट करना है। नॉर्मली कवर्ड के डेज़ में ये एम्बेसीज 1 माह से 3 माह का टाइम लगाती थी, लेकिन अब 1 माह के अंदर अंदर आप लोगों को रिस्पांस दे दिया जाएगा। अगर आप लोगों का वीज़ा लग जाता है तो वेल एंड गुड। इस सारे प्रोसेस में आप लोगों का मैक्सिमम 20 से 30 हज़ार खर्चा आएगा। और अगर आपका 20-30 हज़ार में वीज़ा लग जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जर्मन के एक और वीज़े के बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मुझे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।